वेलकम है हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस के अंदर। और दोस्तों, ये एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आप लोगों से शेयर कर दूं कि ये जो भी हम डिस्कस करेंगे ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन या फिर टिप्स एडवाइजरी बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। अब दोस्तों, आप लोगों को याद रहेगा कि प्रीवियस वीक में हमने यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न को ब्रेक डाउन होता हुआ आइडेंटिफाई किया था, और वो था दोस्तों राइजिंग वेज पैटर्न जो डाउन साइड में ब्रेक हुआ था। और उसी के साथ दोस्तों मैंने आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कराए थे, और मैंने बताया था कि अगर ये लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुआ हाई वॉल्यूम के साथ, तो प्राइस वाइज करेक्शन ट्रिगर होंगी, जिसके अंदर ब्रेक डाउन के बाद निफ्टी तकरीबन 600 से 800 पॉइंट डाउन साइड में क्रैक कर सकता है। और मैंने आप लोगों को दूसरी पॉसिबिलिटी बताया था कि अगर वो इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं करता है और अगर एक दिन ब्रेक करके नेक्स्ट डे वापस वो रिकवर हो जाता है तो वो ब्रेक डाउन नहीं माना जाएगा और फिर से वो लेवल एक्वायर कर देगा, या फिर वो जो ब्रेक डाउन लेवल है उसी के आसपास ही सपोर्ट लेकर वो ऊपर जाता है तो वो प्राइस वाइज करेक्शन देगा। तो मैंने दो पॉसिबिलिटी बताई थी, प्राइस टाइम वाइज करेक्शन की और प्राइस वाइज करेक्शन की। तो आज हम देखेंगे कि क्या निफ्टी ने वो लेवल ब्रेक डाउन किए हैं, और अगर ब्रेक डाउन किए तो क्या प्राइस वाइज करेक्शन आ सकती है। तो वो पूरी डिटेल जानेंगे। उसी के साथ दोस्तों बैंक निफ्टी में भी क्या चल रहा है वो भी देखेंगे। चलते हैं चार्ट की तरफ सीधा। दोस्तों, अगर हम देखें तो ये वो राइजिंग वेज पैटर्न था, ये एक नेगेटिव पैटर्न है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप ये देखो ना दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउनवर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी जिसको डाउन साइड में ब्रेक कर चुका है। ये ट्रेंड लाइन को डाउन साइड में ब्रेक करना एक बहुत बड़ा नेगेटिव पैटर्न है। अब उसी के साथ दोस्तों आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि अगर ये लेवल के नीचे यानी 25,440 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है हाई वॉल्यूम के साथ, तो फिर दोस्तों ज़बरदस्त डाउन साइड में गिरावट 600 से 800 पॉइंट की दिखेगी। लेकिन अभी तक निफ्टी ने वो लेवल को ब्रेक नहीं किया है, उसके अंदर ये यानी सेफर जोन है। तो ये अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये ब्रेक डाउन होने से हम प्राइस वाइज करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये ब्रेक डाउन नहीं हुई और मैंने बोला था कि इसी के अंदर चलेगा तो फिर ये टाइम वाइज करेक्शन देगा। तो फिलहाल अभी हमें ब्रेक होता हुआ नहीं मिल रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन भी दे सकता है, क्योंकि उसने यहाँ और दोस्तों फर्स्ट अटैम्प्ट में उसने सपोर्ट लिया है। अब आने वाले वीक में देखेंगे दोस्तों, अगर ये ब्रेक करता है क्लोजिंग बेसिस पे और हाई वॉल्यूम के साथ, अगर दोस्तों ब्रेक किया और वॉल्यूम वॉल्यूम की कैंडल पिछले 3-4 कैंडल से बड़ी नहीं है, तो फिर दोस्तों ये ब्रेकडाउन फॉल्स ब्रेकडाउन भी बनेगा। अगर हाई वॉल्यूम क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, पुट कॉल अनवाइंडिंग होती है, पुट लोग पुट सेलर्स कॉल को शॉर्ट सेल करने आ जाते हैं और कॉल बाइंग करने वाले फंस जाते हैं। उसी के साथ पुट बाइंग भी होती है, स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। तो ये सब चीज़ की वजह से वॉल्यूम क्रिएट होता है, तो हमें वॉल्यूम चाहिए। बिना वॉल्यूम के अगर ब्रेक करता है तो वो फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है और यहाँ पर शॉर्ट सेलर ट्रैप में आ सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, वॉल्यूम के बिना कोई भी पैटर्न पे काम नहीं करना है। तो अगर ये ब्रेक करता है तभी दोस्तों प्राइस वाइज करेक्शन ट्रिगर होंगी। अभी तक फिलहाल निफ्टी का ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, ये नंबर 1 हमें पता चल गया चार्ट से, बहुत बड़ी चीज़। अब सेकेंडली, यहाँ पर अगर ये सपोर्ट लेकर इसी के बीच में करता है तो इसको निफ्टी को कुछ नहीं करना है, ट्रेड नहीं करो तो बेहतर है। क्योंकि यहाँ पर ट्रेड करोगे नेक्स्ट डे अप जाएगा, वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, एक दिन 2% अप, दूसरे दिन 2% डाउन, और उसमें अगर कॉल पुट लेके गया तो वो सीधा तुम्हारा प्रीमियम खा लेगा। इसके अंदर ट्रेड करेगा तो सिर्फ एक ही लोगों को फ़ायदा होगा, वो दोस्तों पुट भी शॉर्ट सेल करते हैं और कॉल को भी शॉर्ट सेल करते हैं, वो आउट द मनी कॉल को उन लोग ही कमा सकते हैं। और उन लोग को भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ता है, क्योंकि एनीवे अगर बिग स्पट आ गया तो उन लोग भी फंस सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर दोस्तों ध्यान में रखना। यहाँ पर हमें मोमेंटम कब देखने मिलेगा, तो हमें मोमेंटम चेस करना है, मोमेंटम ही पैसा देगा तुमको, चाहे वो मोमेंटम अप साइड में ब्रेक हो या डाउन साइड में ब्रेक डाउन हो। तो दोस्तों हमें एंट्री तब करना है अगर ये डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है हाई वॉल्यूम के साथ। तो वो जो ब्रेकडाउन कैंडल है वहाँ पर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर शॉर्ट कर सकते हो, और उसी कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और डाउन साइड में अच्छी खासी अर्निंग देखने को मिल सकती है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग भी करना हो तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर पे कॉल पुट नहीं करना। अगर ट्रेड मिलेगा तो डाउन साइड की तरफ ब्रेकडाउन पे मिलेगा, और दूसरा ट्रेड अगर मिलेगा तो ये अप साइड में ब्रेक करेगा, क्योंकि दोस्तों हमारे पास बजट नियर बाय है। तो अगर बजट आता है और कुछ ऐसी न्यूज़ से ऊपर में ट्रिगर हो गया तो दोस्तों ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी रहेंगी यहाँ पर बाय करने की। और जो 800,000 पॉइंट हम डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसी तरह 800,000 पॉइंट वो अप साइड भी जाएगा।
तो ये दोनों साइड का न्यूट्रल जैसा ट्रेड है। अप साइड में ब्रेकआउट हुआ तो मोमेंटम आएगा अप साइड की तरफ, डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ तो डाउन साइड में मोमेंटम आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। निफ्टी और इंटरनल इनसाइड निफ्टी अवॉइड करो तो बेहतर रहेगा। अब ये दोस्तों जान चुके, मैंने दोनों लेवल बता दिया, और दोनों, और ऊपर का जो लेवल है वो 26,380 है जो ऑल टाइम हाई, और नीचे का 25,440। तो ये दोनों लेवल जो हम देख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों लेवल पे, ये वाला लेवल वाइट वाला और ऊपर का ये लेवल, तो ये इसको फोकस में करना है और यहाँ पर इसको फोकस में, ये चीज़ ज़रूर ध्यान। अब चलते हैं दोस्तों क्विकली बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, और दोस्तों आप लोगों को ये भी पता हो कि बहुत सारे बैंक के अंदर ब्रेकआउट आए, हमने नॉर्मल सब्सक्राइबर लोगों को भी दिए, और उसमें से जो बेस्ट थे वो हमने हमारे मेंबर्स को भी दिए, और उन लोग भी, वो ट्रेड भी प्रॉफिट में है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड हो, अब आप लोग दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स से बाहर निकल सकते हो और स्टॉक स्पेसिफिक पे भी जा सकते हो। अगर आपको इंटरेस्टेड हो, सीखना हो ऐसे अच्छे ब्रेकआउट्स, तो उसके लिए हमारे दोस्तों इंट्रा स्विंग या फिर प्लेटिनम मेंबर ज्वाइन कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी में, दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी में अच्छी चीज़ ये है कि वो बड़े ब्रेकआउट्स के अपर रेंज पे ट्रेड कर रहा है और निफ्टी एकदम लोअर रेंज के पास है, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इसीलिए दोस्तों बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी का जो पॉजिटिविटी है वो कॉन्फिडेंस इसीलिए देता है क्योंकि उसके स्टॉक भी पॉजिटिव है। देखो दोस्तों, बहुत से टाइम ऐसा होता है कि इंडेक्स पॉजिटिव की साइड रहता है लेकिन स्टॉक ब्रेकडाउन देते हैं, तो वो जो पॉजिटिव इंडेक्स का ब्रेकआउट है वो फॉल्स ब्रेकडाउन हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये जो ब्रेकआउट के पास चल रहा है उसके पीछे बहुत बड़े बैंक्स है, PSU बैंक, जो ज़बरदस्त ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो वो दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर जो ट्रेड सेटअप मिलता है, ये फिलहाल हमारे पुराने टारगेट है जो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, जिसको मैं निकाल दूँ, और यहाँ पर दोस्तों हमें एक राउंडिंग बॉटम बनती हुई दिखती है। और अगर यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे, अगर क्लोजिंग बेसिस पे दोस्तों ये वाला 60,400 ट्रिगर होता है हाई वॉल्यूम के साथ, तो फिर दोस्तों यहाँ पर अपसाइड में 1500 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिलेगा। 1500 यानी 61,500 फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट दोस्तों 62,000 तक का भी रहेगा। तो ये ज़बरदस्त मोमेंटम दिखेगा बैंक निफ्टी में। तो यानी निफ्टी दोस्तों साइडवे की तरफ है, वो उसने इधर साइड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करेगा, यानी वो अभी फ़िलहाल करंट रेंज पे वो साइडवे पे है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव साइड के अपर रेंज के ब्रेकआउट के पास है, तो अगर बाई साइड का ट्रेड लेना हो तो बैंक निफ्टी में ज़रूर लेना। और बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तो हो सकता है निफ्टी को अपर रेंज पे लेकर आके निफ्टी भी ब्रेक कर सकता है, ब्रेकआउट कर सकता है अपर साइड में। तो ये थी दोस्तों डिटेल एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी में, लेवल वाइज आप लोगों को बता दिया। और दोस्तों स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 1:2 या 1:1.5 के साथ काम करना। बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।